हेलो बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हरियाणा का नवीनतम मंत्रिमंडल, जो हम मज़ेदार ट्रिक्स के साथ याद करने वाले हैं बच्चों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना तो छूटेगा और ना ही गलत होगा। तो इससे पहले की एक वीडियो हमने कल अपलोड की थी इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम था भारत का नवीनतम मंत्रिमंडल। तो जिसने वो नहीं देखी है वो भी एक बार देख लेना। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो आपने इनके बारे में तो सुना ही होगा, है ना, जानते हो काफ़ी टाइम से कि ये हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? देखो बच्चों, वित्त मंत्रालय है, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास, सिंचाई साधन, और हमारे लोक संपर्क एवं भाषा, वास्तुकला, गुप्तचर हमारे सीआईडी होती है, और जो हमारी योजना रह गई वो, और उसके अलावा जो सभी विभाग जो किसी और मंत्री को नहीं दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, अब इनको हम याद कैसे करेंगे? वित्त होता है पैसा। हमारे मनोहर लाल जो खट्टर हैं, हमें पता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है। पैसा तो होगा ही ना, है ना। अब देखो बच्चों, वित्त आ जाएगा पैसे से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि भारत के वित्त मंत्री कौन हैं। अब देखो बच्चों, इनको मिला वित्त मंत्रालय, बहुत सारा पैसा है। अब ये चाहेंगे कि इसकी जो सूचना है ना, वो मैं गुप्तचर रखूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, गुप्त रखूँगा, है ना। गुप्तचर सीआईडी हो जाएगा। तो मैं ना गुप्त रखूँगा, किसी को बताऊँगा नहीं, है ना। और आवास पे जाके ले जाऊँगा अपना पैसा, जितना भी है सारा का सारा। और अब इतना पैसा आवास पे तो रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। तो फिर वो सोचते हैं खट्टर साहब कि मैं एक काम करता हूँ, सिंचाई के साधन खरीद लेता हूँ, है ना, जिससे कि किसानों की मदद हो जाएगी। सिंचाई तो समझते हैं ना आप, जितना भी पानी वगैरह देते हैं हम खेत में फसलों को, उसके लिए जितने भी साधन यूज़ होते हैं, जैसे अपना ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह चल रहा है आजकल, है ना, काफ़ी ट्रेंड में ड्रिप इरिगेशन से क्या है कि पानी बच जाता है। तो उसके अलावा भी जो भी आ जाएगा, मतलब सिंचाई से रिलेटेड जो भी है, सिंचाई साधन आ गया, लोक संपर्क एवं भाषा हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये देखो, इतने इतने पैसे यहाँ लगा दिया सिंचाई पे, फिर कुछ पैसे इन्होंने योजना पे भी लगा दिया। अब सिंचाई के साधन खरीद लिए, लोगों को योजना भी दे दी, ताकि लोगों को शक ना हो ना, है ना। और लोगों की से जो अपनी भाषा है वो ये अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छी भाषा में ये बात कर रहे हैं, तो किसी को शक होगा ही नहीं। और फिर इनकी वास्तुकला है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये चीज़ें याद रख लेनी है मनोहर लाल खट्टर से। चलिए बच्चों, अगली की तरफ बढ़ते हैं। दुष्यंत चौटाला, ये है हमारे उप मुख्यमंत्री, है ना, उच्चारण चिन्ह से उप मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? देखिए, एक तो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आपदा से याद रख लेना इसको। पुनर्वास, समकेन, आबकारी और कर। कर से आप समझ जाओगे टैक्स होता है, सिर्फ कर भी कर लोगे ना तो ये पुनर्वास, समकेन, आबकारी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, विकास एवं पंचायतें, उद्योग और वाणिज्य, सार्वजनिक निर्माण, श्रम एवं रोजगार, नगर विमानन और चकबंदी विभाग। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इन्हें याद कैसे करेंगे? आपदा आ गई ना, हमें पता है कि दुष्यंत चौटाला हमेशा पहले जो भी आपदा होती थी, किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत हो रही तो उसकी मदद करते थे, है ना। और जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं ये, उसके बाद से तो पता ही है आपको, है ना, कितनी मदद हो रही है कितनी नहीं हो रही। तो देखिए बच्चों, जो भी आपदा आई, है ना, तो इन्होंने क्या किया, उनकी मदद की। तो सबसे पहले इन्होंने मदद की कि चलो इतनी आपदा लोगों पे आ रही है ना, तो इनके मैं कर हटा देता हूँ, टैक्स हटा देता हूँ, तो कुछ तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने सोचा चलो, अब मान लो बाढ़ ही आ गई थी, है ना, बाढ़ आ गई थी, तो एक तो कर हटा दिया। उसके बाद क्या किया, सोचा कि दुकानों पे जाके मैं थोड़ा खाने पीने का सामान दे आऊँगा, और वो लोगों से वहाँ लोगों को बेच देंगे, जो वहाँ उपभोक्ता आएंगे उनको वो दे देंगे, है ना। तो होगा क्या कि लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, है ना, श्रम एवं रोजगार की दुकान से वो सामान बेच रहे हैं, और जिनको खाना नहीं मिल रहा उनको वो मिल जाएगा, लेकिन सस्ते दामों में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सार्वजनिक निर्माण भी करवा दिया चीज़ों का। तो इससे भाई हो गए सारे खुश, है ना, सारे खुश हो गए। और नगर में ना एक विमान भी ले आए, विमानन से विमान याद रख लेना, नगर में एक विमान ले आए। अब सारी दुनिया हो गई खुश। और इसके बाद क्या हुआ, इनकी वाणी बहुत अच्छी थी, वाणिज्य से याद आ जाएगा, उद्योग एवं वाणिज्य। तो वाणी बहुत अच्छी थी, और उन्होंने सोचा था कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। लोग तो बहुत ही अच्छे थे, लोगों ने क्या किया, इनको पंचायत में खड़ा करके सरपंच बना दिया बच्चों, है ना। तो यहाँ याद आ जाएगा विकास एवं पंचायत भी इनके पास है। तो ये सिर्फ ट्रिक के लिए है बच्चों, दुष्यंत चौटाला के बारे में हम कुछ गलत नहीं बोल रहे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रणजीत सिंह चौटाला, देखो बच्चों, रण से आपको याद आ जाएगा, रण क्या होता है, रणभूमि हमने सुनी है ना, रणभूमि युद्ध की जो भूमि होती है। रण हो जाएगी हमारी लड़ाई। अब लड़ाई करोगे तो क्या जाओगे भाई, अब क्या होता है, जोश जोश में, ऊर्जा में ऊर्जा ज़्यादा आ जाती है ना लोगों में, तो वो लड़ाई करने लग जाते हैं। अब लड़ाई करेंगे तो भाई जेल में
में जाओगे, जेल में जाओगे तो ना तो आपको वहाँ बिजली मिलेगी, है ना कोई कारागार होगा। तो कारागार एवं ये देखो नवीनीकरण ऊर्जा है ना, ऊर्जा तो सेम ही आएगा, बेशक लास्ट वाला करो ही मत, बस यही कर लो कि अगर रण में जाओगे, लड़ाई करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा, है ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना, जेल का पानी पीना पड़ेगा, है ना। ऊर्जा में लड़ाई कर ली थी, रण कर लिया था, इसलिए जेल में चले गए ना, वहाँ बिजली मिली, तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं संदीप सिंह की। संदीप सिंह को तो सभी जानते हैं, है ना, राज्य मंत्री पेवा कुरुक्षेत्र, और इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि ये क्या थे, पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे हमारे और कप्तान भी थे हॉकी टीम के अपने, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, खेल एवं युवा, अब बात चल गई हॉकी की कि हॉकी के खिलाड़ी थे तो खेल का तो उनको बना दिया क्योंकि खेल का इनको अच्छे से पता है, और खेल तो युवा ही खेलते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग तो खेल नहीं खेलते हैं, है ना। तो युवा मामले और खेल इससे हो जाएगा। अब क्या होगा, इतना अच्छा इन्होंने खेला कि इनका जो नाम है ना वो छप गया अखबारों में, है ना, तो छपाई एवं लेखन से आप इनको याद रख सकते हो। चलिए बच्चों अगले की तरफ बढ़ते हैं। अनूप धानक उकलाना हिसार, अब ये याद रख लो, श्रम एवं रोजगार। तो ये बच्चों देखो श्रम एवं रोजगार आपने और भी पढ़ा था, इससे पहले हमने डिस्कस किया वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे श्रम एवं रोजगार किसको मिला है, तो ये उनके साथ मिलके करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात आती है आर्कियोलॉजी, म्यूजियम और विभाग, ठीक है बच्चों। तो ये अनूप धानक एक तो श्रम एवं रोजगार उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आर्कियोलॉजी म्यूजियम ये अपने पुरातत्व संग्रहालय वगैरह पढ़े हैं ना, तो ये इनका है। तो ये करेंगे क्या, अब देखो 2 जने हैं श्रम और एवं रोजगार में, तो अब जो लोग भी इतना ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, रोजगार कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इनको म्यूजियम वगैरह में घुमा के लेके जाएंगे। अब 2 लोग हैं भाई, एक बंदा तो घुमा के लेके जा सकता है ना, तो कहाँ लेके जाएंगे, ये म्यूजियम वगैरह के अंदर, ठीक है। तो आपको इससे याद आ जाएगा, म्यूजियम याद आ जाएगा, तो ये अनूप धानक से रिलेटेड है। चलो बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी हरियाणा जीके की बुक है बच्चों, जो ऑफिशियल डाटा के ऊपर बेस है, सारी न्यू एडिशन है 2021-22 का। हमारे इसके राइटर हैं दीवान सर, और काफ़ी अच्छी बुक है बच्चों, ये मैंने पर्सनली पढ़ी है इसलिए मैं बता रही हूँ, और मोइन सर ने इसकी एडिटिंग की है, इन दोनों की का बड़ा योगदान है इस बुक के पीछे। और अगर आप यूट्यूब पर बाकी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं हरियाणा SSC से रिलेटेड, या फिर कोई आपका CET का एग्ज़ाम होगा, STAT का एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह ये सब है, HCS के अगर एग्जाम है तो भी देखो HCS में हमारा ये हरियाणा जीके तो आती है ना, रीजनिंग भी आती है। तो हमारा जो स्टाफ है देखिए, दीवान सर हरियाणा जीके और इंडिया जीके करवाते हैं, मैं आपको रीजनिंग और स्टैटिक जीके करवा रही हूँ, मोइन खान सर हैं ये हमारे साइंस करवाते हैं, एंड दीपक सर हैं जो हमारे कंप्यूटर करवाते हैं, है ना। इसके अलावा दिनेश सर हैं वो मैथ्स भी करवाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बुक देखिए काफ़ी अच्छी है, सिर्फ इसका जो कॉस्ट है वो 215 रुपये तो इसके ऊपर लिखी हुई है, आपको सिर्फ 160 रुपीज़ में मिल जाएगी। और हरियाणा में अगर आपको कहीं लेनी है तो आप ले सकते हो किसी भी बुक स्टोर से आपके आसपास, और अगर आप हरियाणा से बाहर से हैं ना तो आप कोरियर लगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब इनकी बात करते हैं JP दलाल की, जयप्रकाश दलाल, लोहारू भिवानी से हैं ये, ठीक है। अब ये है क्या, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी और कानून एवं विधायी विभाग। अब देखो बच्चों याद कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं किसान का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। किसान और कृषि याद कर लोगे तो साथ साथ पशुपालन और डेयरी भी याद हो जाएगा, क्योंकि देखो जो किसान है लगभग वही तो पशु पाल रहे हैं ना, और वही डेयरी का काम कर रहे हैं ना, जो गाँव में रहते हैं ये तो पशुपालन कर रहे हैं। शहरों में कौन पशु पाल रहा है, बहुत कम लोग, और जो पाल रहे हैं वो भी क्या है, गाँव से ही उनका टच होगा कुछ ना कुछ। अब देखो बच्चों, कृषि एवं किसान कल्याण, अगर किसान का और कृषि का कल्याण हो जाएगा तो प्रकाश फैल जाएगा पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में प्रकाश फैल जाएगा और जय जय होएगी फिर, है ना। देखो जय जय होएगी इसलिए याद रखना जय प्रकाश इसके बाद, क्योंकि एक हम ओम प्रकाश भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो जय जय हो जाएगी और प्रकाश प्रकाश हो जाएगा। और अगर इनका कल्याण हुआ तो जो हमारे किसान कृषि कानून जो हैं हमारे, है ना, जिनको 3 काले कानून बोल रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है कि किसान खुश हो जाएंगे अगर इनका कोई कल्याण करेगा तो। चलिए बच्चों अगले की तरफ बढ़ते हैं। मूलचंद शर्मा, ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, और परिवहन, खान एवं खनिज, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ठीक है। अब याद कैसे करोगे बच्चों, चंद को कर लो आप चांद से, चांद पे घूमने जाएंगे, कहाँ, चांद पे। अब चांद पे घूमने पैदल तो जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपके पास व्हीकल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो परिवहन होना चाहिए, है ना। तो हम परिवहन पे गए भाई चांद पे घूमने, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ हमें दिखी कि ओ यहाँ तो खान ही खान है ना, चांद पे तो खान ही खान
स्थान है। तो किया क्या हमने, वहाँ पे उद्योग लगा लिया, है ना, उद्योग लगा लिया और उद्योग का वहाँ प्रशिक्षण भी किया। तो औद्योगिक प्रशिक्षण हो जाएगा, खान से हो जाएगा खान एवं खनिज, और ये सब अगर हमने वहाँ कर लिया तो हमारी जो कौशल है वो डेवलप हो जाएगी, हमारी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, कौशल विकास हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगले की तरफ बढ़ते हैं। कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर ये जगह थी यमुनानगर से, अपन को याद कर लेना। ये शिक्षा मंत्री हैं, वन, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मामले, संसदीय कार्य और आतिथ्य विभाग। अब बच्चों कैसे याद करोगे इसको, देखिए कवर आपको पता है ना, कवर कहाँ करते लगाते हैं हम, जो हमारे स्कूल की नोटबुक होती थी बच्चों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब शिक्षा ग्रहण करते थे, है ना, तो शिक्षा ग्रहण करते थे तब हम कवर लगाते थे। और शिक्षा करते करते हमें क्या मिलता था वहाँ, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम कला और संस्कृति भी सीख रहे हैं। अब ये सब हम सीख लेंगे तो उसके बाद हमें घुमाने लेके जाते थे, है ना, स्कूल वाले टूर पे लेकर जाते थे ना। अब ये मत बोलना मैम हमें तो कोई लेकर ही नहीं गया। अब देखो बच्चों, पर्यटन स्थल पे हम आपको लेकर जाएंगे घुमाने के लिए, वहाँ आपको वन दिखाएंगे बहुत सारे। फिर जब आपके टीचर आपको घुमाने लेकर गए, उनको कुछ काम हो गया रास्ते में, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना कार्य करके आऊँगा, संसदीय कार्य था उनका, वो सोच रहे हैं मैं अपना संसदीय कार्य करके आऊँगा, है ना, और वहाँ पे उनको अतिथि मिल जाएंगे उनके, तो आतिथ्य विभाग से आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, हो जाएगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है ओम प्रकाश यादव। तो प्रकाश से हमने याद किया था ना, तो ये भी इनका नाम भी ओम प्रकाश है, उनका नाम था जयप्रकाश। ठीक है बच्चों, तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ आप ये याद रख लेंगे इनका। और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। देखो बच्चों, जो हमारे सैनिक हैं और अर्धसैनिक हैं, अगर ये हमारे बॉर्डर पे होते हैं, कोई शहीद हो जाता है तो सरकार इनको मुआवजा दे रही है, इनकी मदद कर रही है। बट कई बार हमने न्यूज़ में देखा भी है कि इनके साथ ना ज़्यादा मतलब इन्हें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, वो अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन भी उनको दे दिया, उनके लिए न्यौछावर कर दिया देश के लिए, बट बदले में उन्हें बहुत कम दिया जाता है ना, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सैनिक और अर्धसैनिक, सैनिक से याद आ जाएगा, सैनिक और अर्धसैनिक का अगर कल्याण कर दिया ना तो समाज को न्याय मिल जाएगा, है ना। तो समाज का मतलब है कि सैनिक जो है हमारे, वो समाज में ही तो रहते हैं, तो इनको न्याय मिल जाएगा, और इनको न्याय मिल जाएगा तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, है ना। उसको वो तो था कि प्रकाश हो गया था, फिर जय जयकार हो रही थी, और वो कौन से थे, कृषि वाले मंत्री, है ना, याद कर लोगे कि कृषि और हमारे किसान कल्याण मंत्री थे जयप्रकाश। ठीक है, और ये है ओम प्रकाश। तो थोड़ा सा इसमें देख लेना, इसमें आप क्या है कंफ्यूज मत हो जाना बस। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अनिल विज की। अनिल विज अम्बाला कैंट सबको याद है, और गृह मंत्री तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, ये हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं। इसके अलावा क्या क्या मिला हुआ है इनको, स्थानीय निकाय चिकित्सा याद आ गया तो अनिल विज को याद कर लोगे। क्यों, क्योंकि अभी जब कोविड आया था बच्चों, तब क्या था, कोविड के टाइम पे इनको हो गया था कोविड, उसके बाद इन्होंने लगाई वैक्सीन के बाद भी इनको दोबारा कोविड हो गया, है ना। ये तो हमारे हैं चिकित्सा मंत्री, जिनको खुद को भी कोविड, देखो कोविड तो हर किसी को हो सकता है, लेकिन फिर थोड़ा सा अजीब सा यूँ लगा था कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी इनको कोविड हो गया। तो चिकित्सा से जहाँ भी आपको याद आ जाएगा तो अनिल विज हैं हमारे, क्योंकि क्या आप पढ़ोगे ना, मेडिकल शिक्षा हो गया, आयुष भी होगा, ये भी तो इसी से रिलेटेड ही हैं, और स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके अलावा जो तकनीकी शिक्षा है ये याद कर लो, विज्ञान एवं तकनीकी कर लो, दोनों में ही तकनीकी है ना। तो जो तकनीकी है ये भी इनके पास है, इन्होंने तकनीक तो खूब लगाई, डॉक्टरों ने बेचारों ने खूब तकनीक लगाई, बट दोबारा कोविड होने से इनको बचा नहीं पाए अनिल विज को, है ना। चलो बात करते हैं अब बनवारी लाल जी की। ये इनको आरक्षित सीट मिली हुई है बच्चों, आरक्षित से आप समझते हैं ना, जो रिजर्वेशन मिलता है जिस सीट के लिए, तो ये बावल रेवाड़ी से है। एक तो आपको ये पता लग जाएगा रिजर्वेशन सीट जगह पूछ सकता है वो, है ना, क्वेश्चन में है तो। उसके अलावा पूछ सकता है कि किन के पास है आरक्षित सीट, तो ये आप बता दोगे बनवारी लाल के पास है। अब आप देखोगे कि अब कोई भी पिछड़े वर्ग से है कोई भी इंसान, तो उसे पता है कि वो कितना कुछ झेलते हैं, है ना। तो उनको जो समझ पाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को जो समझ पाएगा, वो वही समझ पाएगा ना जो खुद उस दौर से गुजरा हो। इसलिए ये इन्हीं को बनाया जाता है ना, बनवारी लाल जी को इसलिए बनाया है क्योंकि ये किसकी हेल्प करेंगे, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इनका कल्याण कर देंगे सबका, है ना, बनवारी लाल। तो चलो बच्चों अगले बढ़ते कमलेश हांडा। इन्हें तो कौन नहीं जानता, है ना, कमलेश हांडा जी को, क्योंकि ये एकमात्र महिला मंत्री हैं, और ये हैं कलायत कैथल से। एकमात्र महिला है तो महिला से ही याद हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास तथा अभिलेखागार विभाग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे वीडियो का टॉपिक था आज का, और हमारी वीडियो के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान की जो बुक है दीवान सर ने लिखी है, ऑफिशियल डाटा है बच्चों इसके अंदर। और अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो आप क्या करोगे,
आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है दीवान सर का, उस पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर हमारी जो फर्स्ट स्लाइड थी वहाँ पे भी दीवान सर का नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आउट ऑफ हरियाणा है तो, अगर जो हरियाणा से है तो उनको तो बच्चों बुक स्टोर पर बुक मिल ही जाएगी, है ना। तो ठीक है बच्चों, कुछ और लेकर आएंगे अगली वीडियो में आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हरियाणा जीके बाय दीवान सर का चैनल।